हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको महाद्वीपों के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो एक सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके अब जो भी महाद्वीप रह गए हैं उनको भी मैं जल्दी उनकी वीडियो लाऊंगा। तो उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है नदियाँ। तो आज हम जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो लेट स्टार्ट। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एशिया की जो पहली प्रमुख नदी है वो आमू दरिया, जो कि इससे संबंधित देश आपके अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब इसकी विशेषताएं: उद्गम स्थान इसका पामीर पर्वतीय क्षेत्र, जो पामीर का पठार है वो उसको सबसे बड़ा पठार है, उसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है, मीन्स ना ज़्यादा वहाँ बारिश होती है और ना ही कम, मीन्स मीडियम वहाँ पे वर्षा का क्षेत्र है। मोहाना अरल सागर में ये गिरती है। अब सीर दारिया, ये भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इसकी भी सेम डिटेल्स हैं। चाओ फ्राया नदी, ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। मोहाना थाईलैंड की खाड़ी में ये गिरती है। इसका बेसन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, आपकी जो चाओ फ्राया नदी है उसके किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। फिर है आपका टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये दो नदियां हैं। तुर्की, इराक और सीरिया। उद्गम स्थान इनका है टॉरस पर्वत, टर्की। यह बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि भारत में पहले मध्यकालीन भारत में जो अरब वासियों ने आक्रमण किया था तो वो अपने साथ खजूर की कृषि लेकर आए थे। उन्होंने ही हमें खजूर की खेती करना सिखाया था। और इन नदियों को दो अन्य नामों से जाना जाता है, दजला और फरात। तो टिग्रिस को दजला और यूफ्रेटस को फरात नाम से। एलो रिवर या होहांग, आपकी होहांग रिवर, इसका उद्गम स्थल है कुनलुन पर्वत। और ये कहाँ पे गिरती है? पोहाई की खाड़ी, येलो सागर में। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। पीले रंग के क्या होता है, ये इसमें जो पीले रंग के लोएस होते हैं, लोएस क्या होते हैं आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बहुत मिट्टी के जो रेत है उसके कंकड़ होते हैं, और यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है। मीन्स इसके साथ मलबा बहुत ज़्यादा होता है सिल्ट का। दूसरी है आपकी यांगसी क्यांग नदी। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसी नदी के तट पर चीन के दो प्रमुख शहर संघई और वुहान स्थित हैं, और इसी नदी पर 3 गॉर्ज डैम भी स्थित है। इरावदी नदी, यह म्यांमार की प्रमुख नदी है, और यह कहाँ से निकलती? माली और नामी नदी का संगम, मीन्स ये माली और नामी नदी के संगम से मिलकर बनती है। इसका मुहाना है अंडमान सागर। ओके। दूसरा है साल्वी नदी, यह भी म्यांमार की प्रमुख नदी है, और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मैकांग, यह चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और यह प्राकृतिक सीमा बनाती है आपकी म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड की। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है, और इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है वो स्थित है। और यह अमेजन नदी के बाद दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है, या आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है देखने को अमेजन के बाद। जॉर्डन नदी, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया व फ़िलिस्तीन। और मोहाना आपका मृत सागर। लीना नदी, यह रूस की प्रमुख नदी है। मोहाना आर्कटिक सागर।
ओब नदी, ये भी रूस में। मोहाना कारा सागर, एनेसी नदी रूस। आमूर नदी आपकी रूस चीन, मोहाना। ओखोत्सक सागर ततर जल संधि के पास। सिकियांग, ये भी आपकी नाम से पता चला हुआ चीन में है। और इसी के मुहाने पर चीन के दो प्रमुख शहर हांगकांग और गुआंगझाऊ स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये चीन भारत बांग्लादेश में बहती है। इसका उद्गम है चैमयुंगडोंग ग्लेशियर, मुहाना बंगाल की खाड़ी। तिब्बत या चीन में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा। और दिबांग व लोहित प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। और बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे आकर मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। नील नदी उत्तरी सूडान और मिस्र में बहती है। यह नदी मैंने आपको वीडियो में बताया होगा कि यह श्वेत और ब्लू नील के मिलने से बनती है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपियाई उच्च भूमि से होता है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप स्थित श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी के मीन्स ये खार्तूम के पास मिलती है और वहाँ से ये नील नदी कहलाती है। ठीक है, श्वेत आपका नदी आपकी युगांडा, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में बहती है। और मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे, कांगो गणराज्य, कांगो अंगोला। देखिए इसके तट पर यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य का, कांगो रिपब्लिक का राजधानी किनशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। और यह नदी आपकी विषुवत रेखा को दो बार काटती है हुई और अटलांटिक सागर में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे विषुवत छोटे कद वाली पिग्मी जनजाति रहती है। जाम्बेजी नदी अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना ये यहाँ से बहती है आपकी। ठीक है, इस नदी पर करीवा बांध का निर्माण किया गया तथा इससे निर्मित जलाशय को क्या कहते हैं? करीवा जलप्रपात कहते हैं, सॉरी झील। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामिबिया आदि। लेसोथो आपका एक ऑटोनोमस कंट्री है जो कि आपके किसमें दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। बहुत छोटी सी कंट्री है आपकी और यह ड्रैकसबर्ग पर्वत से निकलती है और यह दक्षिण अफ्रीका व नामिबिया की सीमा बनाती है। और इसी नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ऑग्र बीच जलप्रपात स्थित है। नाइजर आपकी यह गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया आदि देशों में बहती है। यह नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पाम ऑयल रिवर या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह है आपका नाइजीरिया, जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। और माली की राजधानी बामाको भी इसी के तट पर अवस्थित है। बोल्टा नदी घाना, माली, टोगो और बेनिन इसमें बहती है। इस नदी पर अकासोबो बांध का निर्माण किया गया है और यह बोल्टा झील का निर्माण करती है। जुब्बा या सेवेली नदी इथियोपिया व सोमालिया में बहती है और इसी सेवेली नदी के तट पर आपकी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। लिम्पोपो नदी ये भी एक प्रमुख नदी है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। यह नदी मकर रेखा को आपकी क्या करती है? दो बार काटती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। कोलोराडो नदी यह रॉकी पर्वत से निकलती है और इसी नदी पर ग्रैंड कैनियन बांध बनाया गया है। रियो ग्रांडे नदी यह मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है आपकी। उद्गम इसका कैम्बी पर्वत और मुहाना इसकी मैक्सिको की खाड़ी। और यह मैक्सिको व अमेरिका की प्राकृतिक सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है। मैंने बताया था पोर्टलैंड शहर, यहीं पर सर्वप्रथम सीमेंट का निर्माण किया गया था, इसलिए इसको सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी
जो नदी है वो स्नेक नदी है। अब देखिए स्नेक नदी आपकी, यह कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हडसन नदी, यह यूएसए में बहती है आपकी। उद्गम इसका लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स कुछ स्रोत से हेंडरसन झील के पास से होता है, और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर आपका स्थित है मिस। पोटोमैक, ये भी यूएसए में बहती है आपकी, और इसी के किनारे आपके जो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित है। मिसिसिपी इसका इटास्का झील से निकलती है। सहायक नदी इसकी मिसौरी है, और सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है, और इसी के मुहाने पर आपका न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है। यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब है आपकी सेंट लॉरेंस, यह ओंटारियो झील से निकलती है, और इस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर स्थित हैं, और मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, और क्यूबेक कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए इसको फ्रांच सिटी भी कहते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है, और यह अमेरिका का सबसे बड़ी व्यस्त नदी है। फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकलती है आपके। ओके, इसके किनारे कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर स्थित है। वैंकूवर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। वैंकूवर लकड़ी के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। मैकेंजी नदी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यूकॉन नदी, और यह आपके इसका संबंध यूकॉन पठार से है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। अमेजन, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। देखो, इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवतीय की बने को क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसी नदियों के संगम पर मानो शहर अवस्थित है, और यह शहर रबड़ संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मैग्डलेना, यह आपके एंडीज पर्वत कोलंबिया से निकलती है। यह कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। साओ फ्रांसिस्को ब्राजीलियन उच्च भूमि, यह ब्राज़ील की प्रमुख नदी है। ओरिनोको एंडीज पर्वत, यह कोलंबिया व वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदी है कैरोनी। पराना ब्राज़ील उच्च भूमि से निकलती है। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी के किनारे अर्जेंटीना का रोजारियो शहर अवस्थित है, और पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना इतुपू बांध निर्मित किया गया है, और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसकी सहायक नदी है पराग्वे। अब पराग्वे, यह ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना से होकर जाती है, और यहाँ पराग्वे जो देश है उसकी राजधानी अंसुसियन स्थित है। कोलोराडो एंडीज पर्वत से निकलती है, और अर्जेंटीना में ये प्रभावित होती है। नेग्रो एंडीज पर्वत और मोहाना सेंट मैटियास की खाड़ी अटलांटिक यूरोप महाद्वीप की चर्चा करते हैं। बोल्गा नदी बाल्दे पहाड़ी से निकलती है। यह यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। विस्तुला पोलैंड, ठीक है। वस्त्र उद्योग का विकास होने के कारण लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। वॉर्सा पोलैंड की राजधानी एवं क्राकाउ इसके तट पर स्थित शहर है। यह पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। एल्वे जर्मनी चेक गणराज्य, इसके मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर या बंदरगाह स्थित है। इसके तट पर स्थित चीन का डैन शहर चीनी मिट्टी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। स्प्री जर्मनी, इसी के किनारे आपकी जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। अब आता राइन नदी, ये स्विट्जरलैंड, आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein
15 फ्रांस नीदरलैंड इनसे होकर बहती है। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है और यह यूरोप का सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी का बॉन व स्विट्जरलैंड का बैसल इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में फ्रांस का बॉस जैस पर्वत अवस्थित है। यहाँ राइन नदी ब्रंस घाटियों से होकर बहती है। सीन नदी फ्रांस में बहती है और फ्रांस का सीन अच्छा है तो पेरिस की जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस वो इसी नदी के किनारे स्थित है। पेरिस फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है जो पूरे विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है और इसी के मुहाने पर फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह स्थित है। लॉयर नदी यह भी फ्रांस में बहती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर नांटेंस शहर फ्रांस में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गैरोनी फ्रांस और स्पेन में बहती है। पेरेनीस पर्वत से निकलती है। इसके तट पर टुलूज वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध एवं बॉर्डियोक्स शराब उद्योग के लिए स्थित शहर हैं। मिस्र जो प्रसिद्ध हैं वो इसी नदी के किनारे हैं। टॉगस स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। इसके तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन साथ ही है स्पेन एवं पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है। लिस्बन राजधानी स्थित है। टॉगस के किनारे आपका ड्यूरो पुर्तगाल में बहती है और जो ड्यूरो बेसिन है वो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके मुहाने पर पोर्टो बंदरगाह स्थित है। और है आपका ग्वाद लकवीवर यह स्पेन में बहती है। यह स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एब्रो ये भी स्पेन में बहती है। रोन नदी ये फेमस नदी आपकी स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बहती है। इसके तट पर फ्रांस के लियोन एवं मार्सिले शहर स्थित हैं। लियोन को फ्रांस की सिल्क सिटी कहा जाता है। में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और मार्सिले फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहला आपका कौन सा पेरिस है। पो नदी यह इटली की सबसे लंबी नदी है। इसे इटली की गंगा भी कहते हैं और यह लोम्बार्डी के मैदान से प्रभावित होती है जहां यूरोप का सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। पो नदी बेसिन में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ मिलान को इटली का मैनचेस्टर तरह तुरीन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। टाइबर नदी इटली में बहती है। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी अवस्थित है और इटली की राजधानी रोम इसी पर स्थित है आपका। एक और है यूरोप की बहुत प्रसिद्ध नदी डैन्यूब और कहा जाता है यह विश्व के 5 देशों के राजधानियों से होकर बहती है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया और इसमें मालडोवा भी स्थित है। ठीक है, यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। इसके तट पर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे 4 राजधानी शहर हैं। एक और है बुखारेस्ट वो भी स्थित है। यह विश्व के सर्वाधिक 9 देशों से बहती है। कुछ अगर हम मालडोवा को भी मिला लें तो 10 देश हो जाते हैं। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी व पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया देशों की राजनीतिक सीमा को बनाती है। नीस्टर नदी यूक्रेन और मालडोवा यह मालडोवा की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी मालडोवा व यूक्रेन के मध्य लगभग सीमा बनाती हुई काला सागर में गिर जाती है। नीपर रूस, बेलारूस, यूक्रेन यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। नीपर डॉन रूस में बहती है। रूस का रोस्टोव नगर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। टेम्स नदी और यहाँ इंग्लैंड मीन्स लंदन शहर आपके टेम्स नदी के किनारे पर ही है। यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर स्थित हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ जो हैं मरे, डार्लिंग, मुर्रम-बिजी, विक्टोरिया, स्वान, डीग्रे और गिलबर्ट ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो नॉलेज मैंने प्रोवाइड की है वो बेहतरीन है। आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं
ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल DS फाइंड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।